Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Sky Path, a complete integrated multi skill course, Literature Reader, Class 1, Series Editor Abha Sehgal, Author Sandra D'Souza, a We Connect Education. Today, we will be doing the poem of Chapter 2, My Little House. Let's start this poem now. A bird builds a nest, and a very good thing it's cozy and warm for her eggs in the spring. एक बर्ड जो होती है वो अपना नेस्ट बनाती है, नेस्ट यानी कि उसका घर बनाती है, एंड अ वेरी गुड थिंग. और इस नेस्ट की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इट्स वेरी कोजी. कोजी मीन्स वार्म, गर्म होता है. फॉर हर एग्स इन द स्प्रिंग. स्प्रिंग इज द नेम ऑफ द सीजन. ये एक सीजन का नाम होता है जो कि विंटर और समर के बीच में आता है. तो बर्ड्स का नेस्ट एक इतनी प्यारी जगह होती है जहाँ पर वो अपने एग्स को रखती हैं और उनके जो एग्स होते हैं वो कंफर्टेबली वहाँ पर रहते हैं. जब तक कि वो प्रॉपरली एक बर्ड में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं तब तक वो वहाँ पर कंफर्टेबली रहते हैं. A frog loves the pond. It's so cool and so deep, and there in the winter he'll quietly sleep. फ्रॉग यानी कि मेंढक. एक मेंढक को पॉन्ड काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है. इट्स सो कूल. पॉन्ड में पानी होता है तो वो जगह काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती है. एंड सो डीप, पानी गहरा भी होता है. एंड देयर इन द विंटर हील क्वाइटली स्लीप. विंटर के टाइम पर ये जो फ्रॉग्स होते हैं ये ज़्यादा बाहर नहीं आते हैं, तो ये अपने घर में जाकर चुपचाप सो जाते हैं. इनका घर क्या है? फ्रॉग का घर इनका पॉन्ड ही होता है. तो ये पॉन्ड के अंदर जाते हैं और वहाँ जाकर सो जाते हैं. पॉन्ड एक ऐसा एनिमल होता है जो लैंड पर भी रह सकता है एंड पानी के अंदर यानी कि अंडर वाटर भी रह सकते हैं. तो विंटर्स के टाइम पे ये पानी के अंदर जाते हैं, पॉन्ड के अंदर जाते हैं और वहाँ जाकर सो जाते हैं ताकि इनको कोई भी डिस्टर्ब ना करे. Rabbits have burrows. In a hole lives the mouse, but I live at home in my own little house. Rabbits के घर को बोला जाता है burrow, यानी कि एक रैबिट क्या करता है, ज़मीन में अपने लिए एक गड्ढा खोदता है रहने के लिए. उस गड्ढे को बरो बोला जाता है. इन अ होल लिव्स द माउस. माउस यानी कि चूहा. चूहा छोटा सा बिल बना लेता है अपना, उसमें रहता है. बट आई लिव एट होम इन माई ओन लिटिल हाउस. ये बच्चे कह रहे हैं लेकिन हम ना तो बरो में रहते हैं, ना होल में रहते हैं, ना ही नेस्ट, ना ही पॉन्ड में रहते हैं. हम तो हमारे छोटे से घर में रहते हैं. In my own little house. This poem is written by Anonymous. Anonymous एक ऐसे पर्सन को बोला जाता है जिसका नाम हमें नहीं पता. जब आपको ये नहीं पता होता है कि पोएम एक्चुअली में किसने लिखी है, then we use the word anonymous. I hope you understood this poem. If you're having any doubts, you can write me in the comment section. If you like this chapter, if you understand it really well, then kindly subscribe my channel and hit the like button. Thank you so much. Keep sharing.